और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे इन लोगों को। पहले से प्लानिंग थी इनकी। वो तो शमशान घाट में से उनका जो मोमडन का इलाका, उनको सब गलियां पता थी। उन्होंने देखा कि हाँ शाम हो गई, रात हो गई है, उसके बाद उन्होंने पथराव करना शुरू करा। पुलिस प्रशासन के पीछे वो हल्ला काटते हुए आए, उन्होंने कि मारो मारो पुलिस प्रशासन को। वो गांधीनगर के क्षेत्र में आए, फिर उन्होंने अपनी छतों से बहुत ही भयंकर करके पथराव करा इन लोगों ने। पुलिस वालों की जान बहुत बची गांधीनगर से। हम इस वन भूलपुरा इलाके के बाहर के क्षेत्र में खड़े हैं, वहां खड़े हैं, आखिर उस कहानी को जानने के लिए खड़े हैं कि आखिर कल हुआ क्या था। इतनी गाड़ियां जला दी गई, इतनी आगजनी की गई, सारे के सारे थाने में जितने लोग थे उन सबको जलाने का प्रयास किया गया। आखिर उनकी जान किन लोगों ने बचाई, कैसे आमना सामना हुआ, आइए उन लोगों से जानते हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, अपना नाम बताइए, कल क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। अजय राजौर मेरा नाम है। कल शाम के समय पुलिस जो है जो अतिक्रमण मस्जिद और मदरसे को ढाने के लिए जा रही थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद पुलिस अफरा तफरी में वापस भागती नजर आई और वहां पर जो लोग पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर, और जो सफाई कर्मचारी जो नगर निगम लेकर के गया था, वो सफाई कर्मचारी अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। और जितने पुलिस प्रशासन, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी थे, इस क्षेत्र के जिला हमारे पुलिस अधीक्षक भी थे और एसडीएम भी थी, यहाँ के एसडीएम साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे और अपने ये एनएमएनए साहब थे। पुलिस का पूरा बल, मतलब उनमें लहूलुहान होकर के लगातार वापस भाग रहा था अपनी जान बचा करके। ये मेरी आंखों देखी ये बात है। और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे इन लोगों को। ये बताइए कितनी भीड़ रही होगी, कितने ऐसी, आखिर उन्हें गुस्सा क्या इस बात का था, कुछ आपको इस बात का पता है? देखिए, गुस्से के लिए तो वो जो अतिक्रमण ढाने के लिए गए थे, उसकी सबसे बड़ा मामला वही था कि हमारी ये अतिक्रमण जो हो रहा है, इसको अतिक्रमण को न तोड़ा जाए, इसीलिए उनकी नाराजगी थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन को इस प्रकार का आभास नहीं था कि इस प्रकार का इतना बलवत तरीके से इन्होंने एकदम से हमला कर देंगे और ये जानलेवा हमले में शामिल वो हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ और भी युवा हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। कल क्या हुआ था घटनाक्रम, क्या देखा आप लोगों ने? हमने ये देखा कि ये उस तरफ से बहुत भयंकर तरह से लोग आ गए थे, पब्लिक आ गई थी। इन्होंने पुलिस प्रशासन पे बहुत खतरनाक करके पथराव कर रहे थे। बहुत जान बिचार के पुलिस लेडीज है, उनको निकालना भारी पड़ गया था। इन्होंने बहुत ही दुष्कर्म कर दिए थे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, देखिए मैं ग्राउंड जीरो से आपको वो खबर दिखा रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जनता की आवाज है, जनता ने क्या देखा, क्या चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। चाहे शहीदों की जवानी टाइम्स और भारत पे देखते रहिए। अच्छा, और क्या आपने देखा, आपने क्या देखा? लेडीज पुलिस वालों को पैरों से खून के वहाँ पर मारा, पार्क के पास। पुलिस वालों ने, ये कौन लोग थे? पब्लिक थी ना, पब्लिक उधर के मोमडन लोग बहुत सारे थे ना। कितने थे? हजारों, गिनती थोड़ी ना थी उनकी पूरी। वो तो पब्लिक ने थोड़ा पुलिस वालों की शब्द करी। इधर लोगों ने, गांधीनगर वाले नहीं होते तो गांधीनगर वाले युवा नहीं होते तो नहीं बच पाते पुलिस प्रशासन। देखिए, आप खुद देखिए, अभी डीएम साहिबा कह रही थी कि उन्होंने, पुलिस फोर्स ने मिलकर सामना किया और यहाँ के लोगों का जो कहना है, ग्राउंड जीरो से मैं आपको सुनवा रहा हूँ कि अगर पुलिस वालों की जान आज बची है तो वो इन सब लोगों की वजह से बची है। और ये गांधीनगर के क्षेत्र है और गांधीनगर के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। और कौन बताएगा कल के बारे में, कौन बताएगा? आप बताइए। आप मेरी बुलेट गाड़ी, हम लोग गए थे, कर्मचारी थे हम। हमारे जान बचानी भारी पड़ गई। वहाँ लेडीजों को मार रहे थे, वहाँ की लेडीज से पथराव कर रही थी। मेरी गाड़ी में वहाँ आग लगा दी गई है। हम नगर निगम का कर्मचारी हूँ मैं, हरकिशन। वहाँ इस कदर माहौल था कि छोटे से लेके एक बड़ा युवक, हर कोई पत्थर चला रहा था। वो बात सुनने में ही राजी नहीं थे किसी की। अच्छा, हम लोगों को ये भी पता चला है गन शॉट, यानी बंदूकें से फायर किए गए, पेट्रोल बम फेंके गए। कितनी सच्चाई है इन सब? ये सही बात है, पेट्रोल बम वहाँ से फेंके गए हैं। कई लोगों के चोटें भी आई है। मेरे साथ के 3 लोग हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में एडमिट हैं। क्या लगता है, पूर्व नियोजित पहले से तैयार, पहले से प्लानिंग थी इनकी। वो तो शमशान घाट में से उनका जो मोमडन का इलाका, उनको सब गलियां पता थी। उन्होंने देखा कि हाँ शाम हो गई, रात हो गई है, उसके बाद उन्होंने पथराव करना शुरू करा। अच्छा, पुलिस थाने को किसने जलाया? उसका नहीं पता, क्योंकि मैं तो मौके पर था। तो यहाँ क्या है, मलिक का बगीचा, वहीं थे हम लोग। अच्छा, वहाँ और क्या क्या हुआ, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। को जलाएगा नगर निगम के, और वहीं के लोग थे जो थे, वो सभी बवाल कर रहे थे वहाँ। अच्छा, आप में से और कोई कुछ बताना चाहता हो कल के बारे में, क्या देखा किसी ने? और कोई किसी की, सब गाड़ियां जलाने में लगे थे। नगर निगम की गाड़ियां जलाई हैं, कुछ निजी वाहन खड़े थे, वो गुस्सा किस बात का था? गुस्सा किसी बात को तो लेकर, बस वही क्या है, इनका मदरसे का था। वो पहले ही बता रखा था इन लोगों को तोड़ना है। उसके बाद वो लेडीज से पथराव कर रही थी छतों से, और
बम वम फेंक रहे थे, वो बना के छत पेट्रोल पे पहले से पत्थर रखे थे सब रखा था उनका। उनके घर के पास तो पटरियां हैं। छत से इतना पथराव था उनकी छत पे कि पत्थर ही नहीं खत्म हो पा रहा था, 3-3 4-4 मंजिल से पथराव हो रहा था। एक बात जानना चाहूंगा, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या छतों पे पत्थर थे और आप लोगों ने उन लोगों को यहाँ आने से क्यों रोका और कैसे रोका, इसके बारे में? पुलिस प्रशासन के पीछे वो हल्ला काटते हुए आए, उन्होंने कि मारो मारो पुलिस प्रशासन को। वो गांधीनगर के क्षेत्र में आए, फिर उन्होंने अपनी छतों से बहुत ही भयंकर करके पथराव करा इन लोगों ने। पुलिस वालों की जान बहुत बची गांधीनगर से। और गांधी आगे थे, भगा के कर रहे थे, उनके पीछे पब्लिक थी, पुलिस वाले आगे भाग रहे थे, ऐसा सीन था। अब गोली चलने की भी बात आ रही है। हाँ, गोली अभी वो छतों से चला रहे थे। मीडिया बहुत आई थी, उन्होंने देखा, उन्होंने वीडियो भी बनाई कि छत से पथराव हो रहा था। हमारा तो मीडिया वाले को भी है। इनके इतने हौसले बढ़ गए कि प्रशासन पर हाथ छोड़ रहे हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, गांधीनगर का क्षेत्र है। सब लोगों का सीधे रूप से कहना है कि पुलिस आगे दौड़ रही थी, पीछे भीड़ दौड़ रही थी और ऊपर से पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, जिसके बाद वो पत्थरों से लोगों को मार रहे थे। जो पुलिस वाले थे वो बहुत सारे घायल हुए, जिसमें कई गाड़ियां जला दी गई। और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद है, और कोई कुछ बताना चाहेगा, कोई अपनी और बात रखना चाहता है कि कल क्या हुआ था, किसी और ने देखा हो, आप बताइए क्या हुआ था और क्या देखा आप? कल आपकी बहुत हमारे गांधीनगर में बहुत लड़ाई हुई। मोमडन जितने भी आ गए थे सब मारने तोड़ने आ गए थे। पुलिस वालों ने आगे घुसे तो पुलिस वालों को खूब मारा, लेडीजों को मारा, वहाँ पर पैरों से लातों से कुचल के उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया कुछ पुलिस वालों को। और कुछ हमारे गांधीनगर के लोग थे जो बचाए, उनको बचाया पुलिस वालों को। उन हमारे गांधीनगर के जितने व्यक्ति सब हाहाकार मच गया था पूरे बाजार में, पूरे गांधीनगर में पूरा हाहाकार मचा हुआ था। देखिए, आप हमारे साथ हैं, हम ग्राउंड जीरो से आपको वो खबर दिखा रहे हैं कि आखिर जनता के साथ क्या हुआ, जनता ने क्या देखा। जनता से बड़ा चश्मदीद और कोई नहीं इन लोगों के साथ बीती है, और वो सीधे रूप से यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो जो भीड़ थी वो इस क्षेत्र में से निकल के बाहर आना चाह रही थी, लेकिन इनके कहना ये है कि इन लोगों की वजह से उन्होंने भीड़ का सामना किया, जिसके बाद वो पीछे लौट गए। ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी ने भी इस बात को माना है कि पूर्व नियोजित लग रहा था, जैसे कि उनकी छतों पर पत्थर थे, पेट्रोल बम उनके पास थे, गोलियां चल रही थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मामला जो घटना घटित हुई है उसका संज्ञान लेने के लिए मुख्यमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। दोनों लोग मरने वाले गोली से मरे हैं, गोली लगने से मरे हैं। अभी उनकी शिनाख्त के बारे में पूरी डिटेल नहीं आई है। आने वाले समय में देखना होगा कि हल्द्वानी में ये सिलसिला कब थमेगा।